इतनी जल्दी तो कानपुर वाले गुटखा खाकर नहीं थूकते हैं जितनी जल्दी चाइना हर देशों पे कब्जा करने लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम है अंकित। अपने इस चैनल इन्फोपीडिया में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे चाइना कैसे सभी देशों पे अपना कब्जा जमा रहा है। तो आज हम इसी को समझेंगे, तो आइए इसको देखते हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चाइना को अगर भूमाफिया कहा जाए तो ये भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि तिब्बत तो तुम पहले ही ले लिए हो, अक्साई चीन तुम अलग से रेल दिए हो, ताइवान को तुम हमेशा सपना ही मानते हो, सिंगापुर से तुम अलग से लड़ रहे हो, लद्दाख में तुम अपने पैर पसारने की सोच रहे हो, 8 देशों से तुम्हारे बॉर्डर लगते हैं, 14 देशों से तुम्हारे डिस्प्यूट चल रहे हैं। और अभी इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले इंडिया और नेपाल के डिस्प्यूट को समझना होगा। तो आइए इसे सबसे पहले देख लेते हैं। चाइना और नेपाल के डिस्प्यूट समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इंडिया और नेपाल के बीच क्या कंट्रोवर्सीज चल रही है। जैसा कि हम जानते हैं, नेपाल को एक बफर देश कहा जाता है, क्योंकि जब दो बड़े देशों के बीच एक छोटी कंट्री हो उस कंट्री को बफर कंट्री कहा जाता है। और नेपाल को एक लैंड लॉक कंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि वो नेपाल चारों तरफ लैंड से घिरा हुआ है, इसीलिए नेपाल को लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है। कुछ दिन पहले नेपाल ने एक मैप जारी किया था जिसमें उसने कुछ ऐसा दर्शाया था कि वो भारत को बहुत ही बुरा लगा। आइए पहले इसको देखते हैं। जैसे ही नेपाल ने अपना नया मैप जारी किया था, वैसे ही नेपाल और इंडिया के बीच नई प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। ये लिम्पीधुरा, काला पानी, लिपू लेक पास, ये तीनों एरियाज उत्तराखंड के मैप में शो होते हैं, पर नेपाल ने इन्हें अपने नए मैप में इंडिया के एरिया को अपने में शो कर दिया था, जिसके कारण इंडिया और नेपाल के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई थी। चाइना का सभी देशों से बॉर्डर डिस्प्यूट को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक एक्सपर्ट या कह सकते हैं पॉलिटिकल लीडर तिब्बतन गवर्नमेंट के, जो कि प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इनका नाम है लोब्सांग सेंगे। ये बताते हैं कि ये चाइना का सबसे बड़ा और बहुत ही पुराना प्लान था, जिसको 5 फिंगर्स प्लान कहते हैं। अब हम चाइना के 5 फिंगर्स प्लान को समझेंगे। ये जो बीच का एरिया है इसको हम तिब्बत कहते हैं, जो कि चाइना का एक पाम है। और ये जो 5 अलग अलग डायरेक्शंस हैं इसको हम समझेंगे। ये पहला फिंगर लद्दाख की तरफ इशारा करता है, आप देख ही रहे हैं लद्दाख में लड़ाई चली रही है। और ये दूसरा फिंगर नेपाल के डायरेक्शन की तरफ इशारा करता है, तो आप ये भी देख रहे हैं चाइना ने यहाँ पे कैप्चर करना शुरू ही कर दिया है। और ये तीसरा फिंगर डिनोट करता है भूटान की तरफ, भूटान में भी डोकलाम इशू हुआ। और ये चौथा फिंगर डिनोट करता है सिक्किम की तरफ, सिक्किम में भी नाथुला दर्रा को लेकर बवाल होता ही रहता है। और ये 5वां फिंगर डिनोट करता है अरुणाचल प्रदेश की तरफ। चाइना हमेशा से इसको अपना पार्ट मानता रहता है। जैसे आज चाइना नेपाल के साथ कर रहा है, वैसे ही चाइना सबसे पहले तिब्बत के साथ कर चुका है। तिब्बती लोग माउंटेन्स पे रहते हैं, तो उनसे कहा कि हम आपके लिए रोड बनाएंगे। रोड के रास्ते कहा कि प्रॉस्पेरिटी आएगी। आए क्या? गन्स आई, मिसाइल आए, टैंकर्स आए और ढेर सारी ट्रकें आई, बस सारे हथियार ही आए। फिर चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, वहाँ से दलाई लामा भागकर इंडिया चले आए, फिर इंडिया पर ही उन्होंने शरण ले ली। और वहीं दूसरी तरफ चाइना ने नेपाल से कहा कि तुम भारत के इस रीजन पर कब्जा करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जैसे ही नेपाल इंडिया के रीजन पर ध्यान दे ही रहा था, उधर से चाइना ने नेपाल के 11 जगहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। और एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी पता चल रहा है कि गोरखा डिस्ट्रिक्ट है नेपाल में, वहाँ के रुई नाम के विलेज को चाइना ने कब्जा भी कर लिया है। एक तरफ नेपाल के पीएम ओली साहब मैप बनाने में जुटे थे, उधर चाइना उनकी अच्छे से ले रहा था। तो आगे हम देखेंगे चाइना ने नेपाल का कितना हिस्सा कब्जा कर लिया है। अरे इतनी जल्दी तो राहुल बाबा बैंकॉक से लौटकर इंडिया नहीं आ जाते, जितनी जल्दी चाइना जमीन हड़पने पे लगा हुआ है। आज के टाइम पे चाइना का डिस्प्यूट लगभग सभी कंट्री से चल रहा है, वो भी केवल लैंड को लेके। सभी आसपास के देशों से चाइना का डिस्प्यूट लगातार चल रहा है। इंडिया से तो चल ही रहा है, अब नेपाल और सिंगापुर और श्रीलंका से हर जगह पर लैंड को लेकर चाइना का डिस्प्यूट चलने लग रहा है। चाइना ने टोटल अभी तक 11 प्लेसेस को कैप्चर कर लिया है, और इन 11 जगहों पर ज़्यादातर रिवर्स हैं। यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके कुछ पार्ट्स चाइना ने अभी कब्जा कर लिया है। पहला है रसुआ। रसुआ में लगभग 6 हेक्टेयर्स का ज़मीन कब्जा कर लिया है चाइना ने। सिंधुपान और यहाँ पे लगभग 11 हेक्टेयर्स। संखुआ सभा में यहाँ पे 9 हेक्टेयर का ज़मीन चाइना ने कब्जा कर लिया है। अप्रॉक्स अभी तक एक एस्टिमेशन लगाया गया है कि चाइना ने 33 हेक्टेयर की ज़मीन नेपाल का कब्जा कर लिया है चाइना ने। नेपाल और चाइना का डिस्प्यूट कैसे शुरू हुआ, इसको हमें समझने के लिए सबसे पहले हिस्ट्री देखना होगा। तो आइए इसे देखते हैं।
जब 1960s में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, तब नेपाल ने भी कुछ एक्शंस लिया था। जैसे कि नेपाल ने अपने बॉर्डर को डिमार्क करने के लिए कुछ पिलर्स लगाए थे। वहीं नेपाल ने इंडिया के साइड 8,553 पिलर्स लगाए थे और चाइना की तरफ सिर्फ 100 पिलर्स। अब चाइना उन सारे पिलर्स को गिरा के कब्जा करना शुरू कर दिया है। चाइना और नेपाल के बॉर्डर्स के बीच में ढेर सारी नदियाँ हैं और ये रिवर्स नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करते हैं दो देशों के बीच में। चाइना और नेपाल के बीच एक समझौता हुआ था कि इन नदियों के बीच में जो पिलर्स हैं, एक साइड का हिस्सा तुम्हारा और एक साइड का हमारा, और जिस रीजन के बीच में नदियां आई वहाँ पे तो डिस्प्यूट होना ही है, और ख़ासकर अगर हमारी नेबरिंग कंट्रीज चाइना जैसी हो। और अब चाइना ने क्या किया, सारे पिलर्स वहाँ से हटा दिए। तो अब चीन यही चाहता है ये सारे रीजन उसके हो जाएं। अब हमें ये समझना होगा आखिर चाइना और नेपाल के लैंड डिस्प्यूट से इंडिया को आने वाले समय में क्या प्रॉब्लम फेस करना होगा। चाइना की एक सिंपल फिलॉसफी है कांस्टेंट एक्सपेंशन, मतलब लगातार कब्जा करते रहो। अभी तक चाइना रुका नहीं है, हमेशा से क्लेम करता रहा है ताइवान को, अरुणाचल प्रदेश को, साउथ चाइना सी को। कॉन्स्टेंटली ये अपनी बाउंड्रीज़ को एक्सपेंड करने में लगे हैं और बाकी और कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ को इनक्लोज करने में चाइना लगा हुआ है। तो जी हाँ, इन फ्यूचर इंडिया को भी इससे प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ऐसे ही चाइना धीरे धीरे नेपाल की टेरिटरी में एंटर होता जाएगा, कैप्चर करना शुरू कर देगा, तो ये उत्तराखंड और यूपी बिहार का जो बॉर्डर है, यहाँ पे आगे चल के चाइना के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इंडिया के इन टेरिटरीज के ऊपर नज़र रखना शुरू कर देगा। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली साहब के अगेंस्ट जो सबसे बड़ी नेपाली कांग्रेस की पार्टी है, उसके नेता विमलेंद्र विधि ने एक ट्वीट किया है कि नेपाल हिंदुस्तान के इलाकों को कब्जा करना और अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है, पर नेपाल की जो मूल ज़मीन है उत्तरी इलाके के, उस पर चीन ने कब्जा कर लिया है। क्यों पीएम ओली सरेंडर कर चुके हैं चीन के सामने? क्या ये इसलिए कि ओली साहब भी कम्युनिस्ट पार्टी से हैं और अब कम्युनिस्ट पार्टी की सुनना चाहते हैं? शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन को ऑफिशियली कहा जाता है जिनपिंग थॉट ऑन सोशलिज्म। मतलब ये कि हम चाइना वाला सोशलिज्म हर जगह फैलाएंगे जब तक सारा वर्ल्ड बिखरा रहेगा और चाइना डेवलप हो जाएगा। चाइना अपने इस डॉक्ट्राइन से अपने कई गोल फुलफिल करेगा। जैसे थोड़ी बहुत पॉवर्टी है वो उसको ख़त्म करेगा। चाइना की कंट्री का जो मार्केट है वर्ल्ड वाइड वो बहुत डेवलप हो जाएगा और चाइना वर्ल्ड क्लास मिलिट्री बनना चाहता है शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन के थ्रू। चाइना सबसे पहले किसी गरीब कंट्री को ही चुनता है, फिर उसको एक अच्छा खासा अमाउंट में लोन दे देता है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये पुअर कंट्रीज सोचती हैं चलो इससे हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल हो, सबके साथ चाइना यही किया है। और जब कंट्रीज़ लोन नहीं पूरा कर पाती हैं तो कब्जा करना शुरू कर देता है और ये पुअर कंट्रीज़ कुछ कह नहीं पाएंगी क्योंकि कर्ज में डूबी रहती हैं। 2019 में जितना FDI नेपाल में आया है वो 93% चाइना से आया है। यही चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है, हम इतना लोन देंगे कि तुम चुका नहीं पाओगे और तुम्हारी ज़मीन हम कब्जा कर लेंगे। तो क्या चाइना ने भी नेपाल को मुंगेरी लाल के वो हसीन सपने दिखाए थे कि तुम आगे बढ़ो इंडिया की तरफ, हम तुम्हारी पीछे से लेंगे? तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो या नॉलेजेबल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।